वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि कोरोना वबा ने जहां हर शोबा जिंदगी के ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुतासिर किया है, वहां तालीमी मैदान हो या आप कह लें किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, कोई भी तबका हो, उसको इफेक्ट किया है। और वबा के दौरान दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और फिर खोले गए। इसके बावजूद पाकिस्तान की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी लम्स ने तालीम के रुझानात को मुतय्यन किया और तलबा को सिखाने के लिए नए मौके भी फराहम किए ताकि वो तहकीक और दरस तदरीस को मजीद वसअत दें। और लम्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने साइंसेज, जोग्राफियाई और माशरती इक्तिसादी रुकावटों को तोड़कर अपनी बरादरी को लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स पेश किया है। और इसी हवाले से आज के हमारे गेस्ट भी हैं। बिल्कुल, आपको अपनी मेहमान शख्सियत के बारे में बताएं तो वो वाइस चांसलर हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से। इससे कबल वो कनाडा में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में वाइस प्रोवोस्ट टीचिंग एंड लर्निंग और मैकफेरसन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डायरेक्टर टीचिंग एंड लर्निंग कनाडा के चेयर भी हैं और हायर में सोसाइटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के साबिक सदर और एजुकेशनल डेवलपर्स के इंटरनेशनल कंसोर्शियम के साबिक नायब सदर भी हैं। डॉक्टर साहब ने MBA के बाद मिगिल यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में PhD की डिग्री भी हासिल की है। और हम अगर डॉक्टर साहब की बात करें तो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्रोफेसर भी रहे हैं और पाकिस्तान में शोबा तालीम में बेहतरी के लिए कोशां हैं। वी हैव एन ऑनर टू हैव डॉक्टर अरशद अहमद, वाइस चांसलर लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, राइट नाउ विद अस लाइव। उनसे हम बात करेंगे, हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको सुबह खैर, कैसे हैं आप एंड हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, कैसा चल रहा है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, अरमाला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सब ठीक ठाक इस तरह? प्लेयर सर, बहुत शुक्रिया एक तो हमें आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपका ये जो लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स है, इसको लम्स कैसे लेके चल रहा है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल होगा आने वाले वक्त में, आप कैसे देखते हैं? जी, लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स एक फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी के मायने ये हैं कि हमारी जो डिसिप्लिन्स हैं उनके अगर कोई बॉर्डर्स हैं वो तोड़ दिए जाएं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जहां से भी आए अमल तौर पे कि वो या उनका सोशो इकोनॉमिक, जियोग्राफी, जो भी और कोई बैरियर्स हैं वो सब हम तोड़ के मिल मिला के पढ़ सकें साथ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम कोविड की अभी बात कर रहे थे तो कोविड में ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ, यूनिवर्सिटीज हों, कॉलेजेस हों या स्कूल्स हों, और हमने एक बहुत बड़ा स्विच देखा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन, और इस तरह से लम्स ने इसको किस तरह केटर किया और इस जो कह ले एक पेंडेमिक में किस तरह से डील किया इन तमाम चीजों को? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखें, मेरे लिहाज से ये फॉरवर्ड थिंकिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस से अलग साबित करते हैं, स्पेशली इस पेंडेमिक के दौरान। और मैं फखर से ये कहता हूं कि लम्स इज वन ऑफ द लीडर्स इन दिस रिस्पेक्ट। इस पेंडेमिक के दौरान हमारी फैकल्टी ने कोर्सेज को बहुत सोच समझ के रिडिजाइन किए, भरपूर अंदाज में काम किया और अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी जारी रखा। कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए हमने लम्स लाइव जैसे फोरम्स इंट्रोड्यूस करवाए जिससे हर हफ्ते हजारों लोगों ने मुख्तलिफ टॉपिक से एंगेज किया इस हमारी सोसाइटी की जो खास अहमियत रखते हैं। और फिर ट्रेनिंग सेशंस भी हुए, टीचिंग के अमल उसका बेहतर हुआ, यूनिवर्सिटी कमिटीज बनाई और फिर क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और ये बहुत अहम बात है कि अपने स्टूडेंट्स को पार्टनर बनाया गया, उनके साथ मिलकर आगे बढ़े और सीखने के अमल में बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकें। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक, जी जी जी, तो ये अगर हेल्थ की बात हो, सेफ्टी की बात हो, अब स्टूडेंट्स आपको पता है मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और उनका वर्कलोड कोई कम नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड्स कोई नीचे नहीं गिरे हैं। तो हम ये सब मैनेज करने के लिए लम्स स्टूडेंट्स के साथ जो टाउन हॉल्स रखी, उनके साथ बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, उनसे मिल मिला के हम आगे चल रहे हैं कि ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, उनका नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है और हमें आगे जाने के लिए
मिल के सॉल्यूशंस बनाने। राइट। डॉक्टर साहब, एक तो ये हमने देखा कि जब कोविड सिचुएशन आई उसके बाद ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, इवन कंपनीज ने जो कि काम कर रही थी, उन्होंने ऑनलाइन अपने जो रवाबित थे उसकी जानिब स्विच किया, और एजुकेशन में भी ऑनलाइन एजुकेशन तभी पाकिस्तान में हमें देखने को मिली। और फिर जब अब वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, तो ये ऑनलाइन का ट्रेंड है, ये बहुत कम या खत्म होता भी नजर आ रहा है हमें। कुछ जगहों पे फॉर्मल एजुकेशन की जानिब लोग दोबारा से जा रहे हैं। डोंट यू थिंक कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग है ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट होना चाहिए और मुसलसल हमें इसको साथ अब लेके चलना चाहिए ताकि आने वाली किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से हम निपट सके? जी बिल्कुल। आप देखें, ऑनलाइन लर्निंग आप जैसे अभी पहले बता रहे थे कि 1 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ कोविड का। अब वो 1 साल में हमने काफी कुछ सीखा है कि ऑनलाइन लर्निंग जो हम वी वर फोर्स्ड, एवरीवन वाज फोर्स्ड टू टीच ऑनलाइन, लर्न ऑनलाइन, और इसमें जो जितने भी हमारे चैलेंजेस आए हैं उसको हमने काफी उसमें बहुत तरक्की हुई है। और अब ये ऑनलाइन कहीं जाने नहीं लगा है। यानी कि आप इस तरह सोचें, ऑनलाइन लर्निंग में बहुत मुख्तलिफ किस्म की लर्निंग होती है। ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है। जैसे ऑफलाइन इन क्लास लर्निंग बहुत वेरिएशन होता है, इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग में होता है। तो असल इसका फायदा जो ये है कि एक्सेस का जो है, जो लोग दूर दूर जगहों में हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसलिए आप सीख सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। और उसके 2 किस्में जो हैं, ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, यानी कोर्स आपने तैयार किया हुआ है और स्टूडेंट्स अपने पेस पर खुद सीख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस तरह वो क्लास में अगर 40, 50, 60 लोग हों तो ज्यादा मुश्किल होगी उनको। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में बात करें हायर एजुकेशन या आला एजुकेशन की, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का विजन बेसिकली क्या है? और नो डाउट आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटीज के नॉर्मली जो फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और एक जो मिडिल क्लास है या लो मिडिल है वो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते। आप लोग उस हवाले से क्या काम करें ताकि तमाम तर कैटेगरीज को आप केटर कर सके इसमें? ये बहुत उम्दा सवाल है, बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए देखें, विजन में तो सैयद बाबर अली साहब और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे कोई 30 साल पहले, उन्होंने ये सोचा था कि ये कोई लीडिंग रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी कायम किए जाए, जिसमें टीचिंग में महारत और ये लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स की फिलॉसफी जो मैं बता रहा था ये जरूर हो। तो अब ये देखें कि हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और हमारा फोकस डाइवर्सिटी पे है। यानी ये कि हमारे पास 130 से ज्यादा गांव मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं खोटकी, तंदू आदम, भावल नगर, तुर्बत, टैक्सिला, हुंजा, स्वात, मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो इस तरह ये डाइवर्सिटी लम्स को एक मिनी पाकिस्तान बना देती है, जहां मुख्तलिफ कल्चर, जबान बोलने वाले हर तरह के लोग मिलके पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो अब आप ये पूछ रही थी फीस के बारे में एंड अबाउट बैरियर्स। तो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। ये तो ऐसी बात है कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, आप मोटरसाइकिल पे जाएंगे या आप क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे या अपनी गाड़ी में जाएंगे, तो ये सबकी अलग अलग हैसियत होती है। हमने ये सोचा कि 20 साल पहले 2001 में लम्स का एक नेशनल आउटरीच प्रोग्राम बना है। इसको NOP के दौर पे एक खास प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से ज़हीन अफराद को दुनिया की बेहतरीन तालीम दी जाए। तो अब तक 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ये NOP से फायदा उठा चुके हैं और हमने कोई 2.8 बिलियन रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट इस प्रोग्राम से एडमिनिस्टर किया है। जी, तो अब देखें ये जो प्रोग्राम है उसके अलावा बियॉन्ड दी NOP ये लोगों को ज्यादा पता नहीं है, बट 1 out of 3 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ मिलता है। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है 20% से 140% तक ट्यूशन के दौर पे
अच्छा, दिस इज एक्चुअली ग्रेट. चलें, अच्छा लगा ये जान के. लेकिन दूसरी जानिब मेरा सवाल ये भी है कि हम अनफॉर्चुनेटली दुनिया की अगर हम टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो वी हैव जस्ट अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो जाके आते हैं. आपने चूंकि बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है तो आपको बेहतर आइडिया होगा. जहां पे लम्स जैसे इदारे बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए अपना एक बेहतर मेयार रखते हैं, वहीं पे आपकी जो टीचिंग क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक इफ इट इज डिलीवर्ड टू द यूनिवर्सिटीज जो कि इस वक्त जिनको ऊपर आने की जरूरत है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए तो उससे मेरे ख्याल में इदारों का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकता है और इदारों का मेयार बेहतर हो सकता है. क्या इस लिहाज से भी कोई प्लान पाइपलाइन में है कि टीचर्स ट्रेनिंग की जाए या फिर उन इदारों को सपोर्ट दिया जाए आप जैसे अच्छे इदारों की जानिब से? बिल्कुल यही विजन में यही है कि लम्स मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन और टॉप यूनिवर्सिटीज की बहुत जरूरत है पाकिस्तान में. हमारे पास 200 यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, लेकिन कितनी डिमांड कितनी है आपको पता है. हम बड़ी वी आर अ यंग नेशन, तो अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई 300 PhD हैं जो दुनिया के टॉप स्कूल से आके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं. अब आप ये ट्रेनिंग का जो बोल रहे हैं, ये इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है, ये बहुत बहुत अहम और जरूरत पाकिस्तान में बहुत जरूरी बात है. तो इसमें हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू और फिर इंटर लिंकेजेस जो हैं, हम कोलैबोरेट करते हैं रिसर्च में, हम टीचिंग में भी करते हैं. और ये टीचिंग ट्रेनिंग का जो आप पूछ रहे थे, इसमें ये याद रखें कि हमारे जो 5 स्कूल हैं यहाँ पर, सबसे पुराना बिजनेस स्कूल था. एंड बाय द वे, बिजनेस स्कूल में मैं ये भी बता दूं कि जेंडर के तौर पे हर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम 50% स्कॉलरशिप देते हैं हर प्रोग्राम में. अच्छा. तो ये ट्रेनिंग के दौर पे अब सबसे जो नया स्कूल है हमारा, which is the School of Education, उनका ये फोकस है, बिल्कुल अहम फोकस है कि ये टीचर ट्रेनिंग के लिए किस तरह ये लीडर्स प्रोड्यूस करें कि उनसे फिर मल्टीप्लाई कर सकता है. अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अभी इस वक्त मुझे लगता है आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फैकल्टी सब आपको देख रहे होंगे. पहले तो हम जानना चाहेंगे, आर यू स्ट्रिक्ट वाइस चांसलर और यू आर द वन जो बहुत थोड़ा लाइटर रहते हैं? सो एक लाइटर नोट पर अपने तमाम देखने वालों को कोई मैसेज आप देना चाहें? देखें, इट्स सच अ प्रिविलेज. मैं तो मेरी फैमिली अभी कनाडा में है, लेकिन मेरी दूसरी फैमिली जो बहुत दिल खोल के जिन्होंने मुझे यहाँ पर वेलकम किया है, तो मैं उनसे सिर्फ बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ. और सबसे ज्यादा तो फैकल्टी जो जिनके साथ यहाँ पर रहते हैं. ये मेरा घर यहीं पर है, लम्जी में है, और 150 लोगों का घर यहीं पर है, और 2500 स्टूडेंट्स का घर यहीं पर है. डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम कम है. इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू. आपकी प्रोफाइल पढ़ के एंड देन द वे यू आर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, बहुत जबरदस्त बात है. बहुत अच्छा लगा. इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स आपसे मौका मिला तो जरूर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस लिविंग इन एक्सप्रेसो. आप डॉक्टर अरशद को सुन रहे थे जो कि हमारे साथ थे, वीसी लम्स, और अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बता रहे थे. बिल्कुल. और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो.